हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीएस ज्ञान दृष्टि। आज का जो मेरा वीडियो है वो आधारित है भीमराव अंबेडकर। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसके आंसर। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे 20+ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसके आंसर। तो आप इस वीडियो को देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो पहला प्रश्न है कि भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन से ए 14 अप्रैल 1891, ऑप्शन बी 11 अप्रैल 1891, ऑप्शन सी 12 अप्रैल 1891 और ऑप्शन डी 15 अप्रैल 1891। तो प्रश्न संख्या 1 का जो सही जवाब हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। अर्थात आज ही के दिन 1891 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म महार जाति में, और उनके जो जन्मस्थल है वो महू है, महू मध्य प्रदेश में हुआ था। प्रश्न संख्या 2 है कि भीमराव अंबेडकर के पिता कौन थे। ऑप्शन से रोहित अंबेडकर, ऑप्शन बी रामजी मालोजी सकपाल, ऑप्शन सी रमन अंबेडकर और ऑप्शन डी हरेंद्र अंबेडकर। तो प्रश्न संख्या 2 का जो सही जवाब हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर के पिता का नाम रामजी मालोजी सकपाल था, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में सैनिक थे और वे हवलदार के पद तक पहुंच चुके थे। भीमराव अंबेडकर अपने माता पिता के 14वें संतान थे और 14वीं और अंतिम संतान थे ये। प्रश्न संख्या 3 है कि भीमराव अंबेडकर की माता कौन थी। ऑप्शन से ए रोहिणी अंबेडकर, ऑप्शन बी भीमाबाई, ऑप्शन सी रबीता अंबेडकर और ऑप्शन डी गीताबाई। तो प्रश्न संख्या 3, भीमराव अंबेडकर की माता जो थी वो थी भीमाबाई। तो प्रश्न संख्या 3 का जवाब सही हो जाएगा कि भीमराव अंबेडकर की माता का नाम भीमाबाई था। प्रश्न संख्या 4 है कि संविधान का जनक किसे कहा जाता है। ऑप्शन से ए भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू और ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। तो प्रश्न संख्या जो 4 है, संविधान का जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। इन्होंने लगभग 32 देशों के संविधानों का अध्ययन किया था और ये भारत के जो संविधान है, जो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, उसके जनक माने जाते हैं। प्रश्न संख्या 4 है कि भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे। ऑप्शन से भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू और ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। तो प्रश्न संख्या जो 5 है, भारत के प्रथम कानून मंत्री जो थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही थे। प्रश्न संख्या 6 है कि भारत के प्रथम न्याय मंत्री कौन थे। ऑप्शन से भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू और ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। तो प्रश्न संख्या जो 6 है कि भारत के प्रथम न्याय मंत्री कौन थे, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए भीमराव अंबेडकर। प्रश्न संख्या 7 है, भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई। ऑप्शन से 14 अप्रैल 1991 को, ऑप्शन बी 11 अप्रैल 1961 को, ऑप्शन सी 12 अप्रैल 1981 को और ऑप्शन डी 6 दिसंबर 1956 को। तो प्रश्न संख्या जो 7 है, भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 6 दिसंबर 1956 को नई दिल्ली में भीमराव अंबेडकर की मृत्यु हुई। इस समय ये राज्यसभा सदस्य थे। प्रश्न संख्या 8 है कि भीमराव अंबेडकर की प्रथम पत्नी कौन थी। भीमराव अंबेडकर की प्रथम जो शादी हुई थी मात्र 15 वर्ष की आयु में हो गई थी, जब वे 5वीं कक्षा में पढ़ रहे थे, क्लास 5 के स्टूडेंट थे। उस समय उनकी शादी 9 वर्ष, मतलब उनकी जो पत्नी की आयु थी मात्र 9 वर्ष थी, क्योंकि उस समय बाल विवाह का प्रचलन था। तो प्रश्न संख्या 8 है कि भीमराव अंबेडकर की प्रथम पत्नी कौन थी। ऑप्शन से रोहिणी अंबेडकर, ऑप्शन बी भीमाबाई, ऑप्शन सी रबीता अंबेडकर और ऑप्शन डी रमाबाई। तो प्रश्न संख्या 8 का जो सही जवाब हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर की प्रथम पत्नी का नाम रमाबाई था।
प्रश्न संख्या 9 है कि भीमराव अम्बेडकर की दूसरी पत्नी कौन थी। ऑप्शन ए रोहिणी अम्बेडकर, ऑप्शन बी भीमाबाई, ऑप्शन सी सविता अम्बेडकर और ऑप्शन डी रमाबाई। तो प्रश्न संख्या 9 का जो सही जवाब हो जाएगा भीमराव अम्बेडकर की दूसरी पत्नी का नाम सविता अम्बेडकर था। प्रश्न संख्या 10 है कि भीमराव अम्बेडकर के पुत्र कौन थे। ऑप्शन से रोहित अम्बेडकर, ऑप्शन बी रामजी मालोजी सकपाल, ऑप्शन सी यशवंत अम्बेडकर और ऑप्शन डी हरेंद्र अम्बेडकर। तो प्रश्न संख्या 10 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा यशवंत अम्बेडकर। प्रश्न संख्या 11 है कि एनाहिलेशन ऑफ कास्ट के लेखक कौन है। ऑप्शन से भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू और ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। तो प्रश्न संख्या 11 का जो सही जवाब हो जाएगा अनलाइहिलेशन ऑफ कास्ट के जो लेखक है वो भीमराव अम्बेडकर है। इन्होंने बहुत सारे पुस्तक की रचना की है। इन्होंने लगभग 32 बुक्स लिखे हैं। प्रश्न संख्या 12 है कि भारतीय संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन से भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू और ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। तो प्रश्न संख्या 12 भारतीय संविधान सभा की मसौदा समिति के जो अध्यक्ष थे वो भीमराव अम्बेडकर थे। प्रश्न संख्या 13 है प्रश्न संख्या 13 है कि भीमराव अम्बेडकर की समाधि स्थल क्या है। ऑप्शन से राजघाट, ऑप्शन बी विजय घाट, ऑप्शन सी चैत्य भूमि और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या जो 13 है कि भीमराव अम्बेडकर की समाधि स्थल क्या है। तो प्रश्न संख्या 13 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा चैत्य भूमि, जो मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। प्रश्न संख्या 14 है कि भीमराव अम्बेडकर को कब भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ऑप्शन से 1990 में, ऑप्शन बी 1991 में, ऑप्शन सी 1992 में और ऑप्शन डी 1993 में। तो प्रश्न संख्या 14 भीमराव अम्बेडकर को कब भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो प्रश्न संख्या 14 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए 1990 में। तो प्रश्न संख्या 14 का सही जवाब हो जाएगा भीमराव अम्बेडकर को भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से 1990 में सम्मानित किया गया। जो मरणोपरांत उनकी जो दूसरी पत्नी थी सविता अम्बेडकर, उन्होंने यह पुरस्कार ग्रहण किया था। प्रश्न संख्या 15 है कि भीमराव अम्बेडकर की राजनीतिक दल कौन सी थी। ऑप्शन से कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ऑप्शन बी भारतीय जनता पार्टी, ऑप्शन सी भारतीय रिपब्लिक पार्टी और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 15 का जो सही जवाब हो जाएगा प्रश्न संख्या 15 का जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा भारतीय रिपब्लिक पार्टी भीमराव अम्बेडकर की राजनीतिक दल थी। प्रश्न संख्या 16 है कि भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन से नागपुर में, ऑप्शन बी महू में, ऑप्शन सी गोरखपुर में और ऑप्शन डी नीलगिरी में। तो प्रश्न संख्या 16 का जो सही जवाब हो जाएगा भीमराव अम्बेडकर का जन्म महू मध्य प्रदेश में 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। इनके जो नाम थे वो भीमा भी था इनका उपनाम। प्रश्न संख्या 17 है कि भीमराव अम्बेडकर को कितनी भाषाओं की जानकारी थी, मतलब कितनी भाषाओं का ज्ञान था। ऑप्शन से 10, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 12 और ऑप्शन सी 13। तो प्रश्न संख्या 17 भीमराव अम्बेडकर को 11 भाषाओं की एकदम सटीक जानकारी थी, जो लिखना बोलना पढ़ना जानते थे, जिनमें हिंदी, संस्कृत, उर्दू, अंग्रेजी, पाली, ब्राह्मी, ये कुछ मराठी, कुछ प्रमुख भाषाएं थी। प्रश्न संख्या 18 है कि भीमराव अम्बेडकर की आत्मकथा कौन है। ऑप्शन से क्षुद्रा, ऑप्शन बी अम्बेडकर, ऑप्शन सी वेटिंग फॉर ए वीज़ा, ऑप्शन डी स्टेट ऑफ माइनॉरिटी।
तो प्रश्न संख्या 18 का जो सही जवाब हो जाएगा भीमराव अंबेडकर की आत्मकथा जो है वह है वेटिंग फॉर अ वीज़ा। प्रश्न संख्या 18 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी वेटिंग फॉर अ वीज़ा। प्रश्न संख्या 19 है कि भीमराव अंबेडकर किस समुदाय से संबंधित है। ऑप्शन से सामान्य वर्ग, ऑप्शन बी अन्य पिछड़ा वर्ग, ऑप्शन सी अनुसूचित जाति और ऑप्शन डी अनुसूचित जनजाति। तो प्रश्न संख्या 19 का जो सही जवाब हो जाएगा भीमराव अंबेडकर SC अर्थात शेड्यूल्ड कास्ट से संबंधित है, अनुसूचित जाति से। प्रश्न संख्या 20 है इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है कि भीमराव अंबेडकर ने किस धर्म को अपनाया। ऑप्शन से जैन धर्म को, ऑप्शन बी आर्य धर्म को, ऑप्शन बी बौद्ध धर्म को और ऑप्शन डी हिंदू धर्म को। तो भीमराव अंबेडकर जन्म से हिंदू धर्म थे और महार जाति से संबंधित थे, जो अछूत मतलब जाति उस समय मानी जाती थी, और बाद में चलकर भीमराव अंबेडकर ने बौद्ध धर्म को अपना लिया। तो प्रश्न संख्या 20 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी बौद्ध। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का वीडियो जो आधारित था भारत के जो संविधान है उसके जो जनक माने जाते हैं भीमराव अंबेडकर की जयंती पर उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उसके आंसर पे आधारित था हमारा आज का वीडियो। तो भीमराव अंबेडकर काफ़ी विद्वान व्यक्ति थे जब वो थे, मतलब उनके ज़माने में वे सबसे विद्वान व्यक्ति माने जाते थे पूरे वर्ल्ड में, और उन्हें सबसे अधिक डिग्रियां भी हासिल थी और वो भारत ही नहीं पूरे विश्व में प्रचलित थे। तो उन्हीं पे केंद्रित था हमारा आज का वीडियो। तो इस वीडियो को देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे जो भी मैं वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग दिस वीडियो। भीमराव अंबेडकर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई।